अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक। कल हमने हाउ टू मेक डाइट प्लान का पार्ट 1 किया था, जिसमें नंबर 1 पे हमने बीएमआई फिर बीएमआर को डिस्कस किया था। एएमडीआर उसके बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। ये एक थर्ड प्रोसीजर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एएमडीआर में क्या होता है, हमारे पास रेंजेस होती हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की। हमारे पास जिस तरह यहाँ टेबल फॉर्म में भी आपको शो हो रहा था और अब ये ग्राफ फॉर्म में शो हो रहा है। तो ये प्रोसीजर क्या है? ये प्रोसीजर में 3 रेंजेस हैं, कार्ब की, प्रोटीन की, फ़ैट की। बट ये क्या है, किस तरह प्रोसीजर है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दें। As a dietitian. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। एएमडीआर में जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन तीनों की बात करनी है। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की रेंज देखेंगे जो है 45 से 65%। इस रेंज के अंदर आप किसी भी रेंज को ले सकते हैं, मतलब 45 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 51, 52। अब हमारे पास जो हमने केस लिया था कल वाली वीडियो में, आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखी तो आप वो भी जाकर देखें। और उसमें हमारे पास जो इंसान था वो ओबीस था, और हमने कहा था कि हम स्लोली स्लोली उसका वेट रिड्यूस कराएंगे ताकि वो लंबे टाइम तक उसका वेट रिड्यूस ही रहे और वो लाइफ टाइम चेंजिंग कर सके। तो उसके लिए हमने किया था, टोटल कैलोरीज जो उसकी आई थी उसमें से पहले हमने फर्स्ट वीक के लिए 300 माइनस कर दिया, तो 1853 किलो कैलोरीज हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब हम इसी 1833 कैलोरीज़ को अपना आइडियल कैलोरीज़ ले बना के चलेंगे। रेंज हमारे पास है 45 से 65। सो हेयर वी आर गोइंग टू टेक, क्योंकि हमारे पास इंसान जो है वो ओबीस है, तो कार्बोहाइड्रेट की रेंज हम थोड़ी कम करेंगे। एंड वी आर टेकिंग 55% फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पर हमने जब कार्बोहाइड्रेट से 55% लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अब हम कैलोरीज़ में। देखिए, परसेंटेज है, उसे कन्वर्ट करना है कैलोरीज़ में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 55 को डिवाइड करेंगे 100 से परसेंटेज ख़त्म करने के लिए, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1853। सो यहाँ पर मैं ये सॉल्व करने लगी हूँ। अब 55 को 100 से डिवाइड करके 1853 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, तो फर्दर हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1019 किलो कैलोरीज़। अब ना किलो कैलोरीज़ हमारे पास आ गई हैं, हमें पता चल गया हम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ना कैलोरीज़ हमें इतने अच्छे से पता नहीं चलती। हमारा जो यूनिट है बेसिक वो है ग्राम्स में या किलोग्राम्स में हम लेते हैं। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला है। हम कन्वर्ट करेंगे कार्ब की कैलोरीज़ को ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। तो हमारे पास स्टैंडर्ड है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें 4 किलो कैलोरीज़ देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास कैलोरीज़ आई थी कार्बोहाइड्रेट की, उसे हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम 4 दे रहा है, तो जितने भी कैलोरीज़ हैं वो हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, ताकि हमारे पास ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आ जाएं कि हम अपनी डाइट में, अपने डेली रूटीन में कितने कार्बोहाइड्रेट से ग्राम ले सकते हैं। सो हेयर इज़ द आंसर 255 ग्राम्स हमारा आंसर आ गया है। और अब कार्बोहाइड्रेट का ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने कितने ग्राम्स लेने हैं परसेंट। सो यस, मूविंग ऑन टू द सेकंड पोर्शन विच इज़ प्रोटीन्स। सो प्रोटीन की रेंजेस क्या होंगी, एएमडीआर प्रोटीन का क्या है, वो पहले ही आपको ग्राफ शो किया था। सो उसमें प्रोटीन की जो रेंज थी दैट इज़ 10 to 35%। इसी में रेंज में से हमने कोई भी अपनी एक चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। 10 से 35 में आप 15 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 25, 35 कुछ भी। सो हेयर आई एम टेकिंग 20% फ्रॉम द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ओवरवेट है और समझता है कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, तो प्रोटीन ले सकते हैं। सेम प्रोसीजर हम करेंगे, प्रोटीन की परसेंटेज जो है उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैलोरीज़ में। कैलोरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए सेम 20 को 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया हमारी डिज़ायर्ड कैलोरीज़ के साथ। ठीक है, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई जब किया तो हमारे पास आंसर आ गया, हियर वी हैव 371 किलो कैलोरीज़। 371 किलो कैलोरीज़ हम अब प्रोटीन से ले सकते हैं। सेम प्रोसीजर जैसे पहले किया था, बहुत ईजी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसे हमने ग्राम में
कन्वर्ट कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर होंगे। तो अब हमने कन्वर्जन करना है किलो कैलोरीज ऑफ प्रोटीन का इनटू ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, सो दैट हम अपने डाइट प्लान में इसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। सो हेयर आई एम गोइंग टू डू, अब जिस तरह हमें कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज दे रहा था, प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरीज दे रहा है। सेम हमने करना है, जितने हमारे पास कैलोरीज आई हैं प्रोटीन की उसे डिवाइड करेंगे 4 के साथ। हेयर वी हैव द आंसर 92.75 ग्राम। तो ये हमारी प्रोटीन की रेंज आ गई, हम इतनी प्रोटीन ले सकते हैं, इट इज़ सेफ़ फॉर अस। अब आ जाता है AMDR ऑफ फैट, हमने कार्बोहाइड्रेट का ले लिया, हमने प्रोटीन का ले लिया, नाउ वी हैव AMDR फॉर फैट। फैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, क्योंकि इसकी कैलोरीज भी डिफरेंट होती हैं, इसका मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होता है। तो फ़ैट के लिए अब हमने देख ली, दोनों चीज़ें पहले देख ली, उनकी परसेंटेज आएगी। फ़ैट का जो परसेंटेज है उसे हम इस तरह लेंगे कि टोटल हमारी परसेंटेज होती है 100, उसमें से हमने कार्ब और प्रोटीन को पहले ऐड कर लेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट हमने 55 लिया था, प्रोटीन हमने 20 लिया था, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, विच इज़ नियरली इक्वल टू 25%। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेंजेस AMDR की हैं, विच इज़ 20 to 35% फॉर फैट, हमारी रेंज एग्जैक्ट उसी के इक्वल आई है। सो इट्स मीन्स हमारा जो डाइट प्लान है, हमारा AMDR प्रोसीजर है, वो बिल्कुल ठीक क्या है। इसको भी एज़ यूजुअल हम कन्वर्ट करेंगे किलो कैलोरीज में। किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, 25 डिवाइडेड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द डिज़ायर्ड कैलोरीज। तो हमारे पास यहाँ 463 किलो कैलोरीज आ गया है आंसर, और ये कैलोरीज हैं। अब ना हमारे पास आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। कन्वर्जन ऑफ ग्राम्स करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमें 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज दे रहा था, बट इन केस ऑफ फैट 1 ग्राम फैट हमें 9 किलो कैलोरीज दे रहा है। मतलब अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो वो आपको इन कंपैरिजन टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कैलोरीज देगा। सेम उसी तरह फिर हमने जो हमारी कैलोरीज आई उन्हें डिवाइड कर दिया 9 के साथ, और यहाँ हमारा आंसर आ गया। अब ये जो हमारे पास AMDR मेथड होता है, इसमें ये तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास ग्राम्स। अब हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डाइट प्लान में। आप अपना डाइट प्लान खुद बनाएं, आप अपने लिए जिस तरह होता है कि डाइट प्लान में हमें कितने ग्राम्स लेने हैं कार्बोहाइड्रेट के, कितने हम प्रोटीन ले सकते हैं, कितने फ़ैट ले सकते हैं सेफली, ये सब आपको AMDR की मदद से आसानी से पता चल जाता है। हमें हमारी रेंज पता चल जाती है कि जिसमें वो चीज़, वो स्पेसिफिक फूड ग्रुप हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। सो हेयर आई एम शोइंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप किस तरह से एक डाइट प्लान लिख सकते हैं। पहले प्री ब्रेकफास्ट खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, नाश्ता करने से पहले, फिर ब्रेकफास्ट आ गया, फिर स्नैक होता है, लंच होता है, स्नैक डिनर। अब यहाँ पर ना हमारे पास डिफरेंस, तो यहाँ पर हम क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें 3 मील्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। वो जो कैलोरीज हमारे पास आ गई हैं, वो जो ग्राम्स हमें पता होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के, तो अगर वो 3 मील लेना चाहेंगी, मीन्स दे जस्ट वांट ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो हम उसमें डिवाइड कर देंगे। अगर उनके लिए ईजी है कि वो 6 मील्स कर सकें, स्नैक्स, प्री ब्रेकफास्ट और इस तरह करके, सो हम उसको उस तरह से उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम उसे डिवाइड कर देंगे उनके ग्राम्स को, ताकि उनके लिए डाइट प्लान फॉलो करना आसान हो। सो यस, इस तरह से आप डाइट प्लान बना सकते हैं। अगर आपको अपने लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो ऑन इंस्टा, बाय गेटिंग योर इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइट, वेट एंड एज, आई कैन गिव you a personalized diet plan. Thank you so much for watching.